गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं आपका साइंस टीचर एग्जामपुर पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और आज एक छोटा सा टॉपिक है प्लांट हार्मोन। बेसिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि असल में है क्या। तो मेरे बच्चे, ये पादप के अंदर जितने भी केमिकल लोचा होते हैं, उनकी वृद्धि होना, फल का पकना, बीजों का अंकुरन, ये समस्त क्रियाओं का नियंत्रण हार्मोन्स के जरिए किया जाता है। कुछ पादप हार्मोन्स है, केमिकल मैसेंजर है, जो सारी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो बेसिकली अगर बात करें इनके प्रकार के बारे में मेरे बच्चों, तो ये पादप हार्मोन्स जो होते हैं उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा जान जाइएगा। ये पादप हार्मोन जो होते हैं ये बेसिकली प्लांट हार्मोन, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ग्रोथ प्रोमोटर, जो वृद्धि को इनहेंस करते हैं। ग्रोथ प्रोमोटर होते हैं जो वृद्धि को क्या करते हैं, इनहेंस करते हैं। और एक होता है ग्रोथ इनहिबिटर। ये ग्रोथ इनहिबिटर जो होते हैं मेरे बच्चों, ये वृद्धि को रोकते हैं। ठीक है, वृद्धि अवरोधक इनको बोलते हैं। वृद्धि अवरोधक, वृद्धि अवरोधक। और इनको बोलते हैं वृद्धि उत्तेजक, वृद्धि उत्तेजक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर बोला जाए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ग्रोथ प्रोमोटर में कौन कौन है, तो एक हार्मोन्स होते हैं जिनका नाम होता है ऑक्सिन, ऑक्सिन होते हैं। दूसरे जिब्रेलिन्स होते हैं, जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिन्स होते हैं। साइटोकाइनिन होते हैं। ये ऐसे हार्मोन हैं मेरे बच्चे जो वृद्धि को प्रमोट करते हैं, यानी पादप के विकास के लिए लाभकारी है। और वृद्धि अवरोधक, फॉर एग्जाम्पल में इनको समझा जाए तो इथाइलिन, इथाइलिन सबके फंक्शंस को पढ़ेंगे और जानेंगे। इथाइलिन होता है एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल, ये होते हैं मेरे बच्चे, ये विकास को रोकते हैं। तो जो विकास के खिलाफ काम करते हैं उसको बोलते हैं वृद्धि अवरोधक, और जो विकास के एक साथ में कार्य करते हैं उसको ग्रोथ प्रमोटर बोलते हैं। आइए एक शॉर्ट वीडियो के जरिए, छोटे से कंसेप्ट के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कौन सा केमिकल मैसेंजर है जो पौधे में किसी खास काम को परफॉर्म करता है। तो ये सारे के सारे हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर होते हैं और देर से काम करते हैं, मगर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रहता है इनका। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहले नंबर पर ऑक्सिन आपको दिखाई दे रहा है। ये ऑक्सिन, इसका कार्य क्या होता है मेरे बच्चों, तो इसके कार्य को अगर सही से समझ लिया जाए तो आइए देखिए। सबसे पहले एक टर्म आपको याद रखना है, सबका कार्य पूछेगा। ये केमिकल मैसेंजर है, इसका काम क्या है, तो पहला इसका काम होता है कोशिका की लंबाई। याद रखिएगा, सेल एलोंगेशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चे। सेल के एलोंगेशन के लिए, कोशिका के लंबाई के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। सेल के एलोंगेशन, कोशिका की लंबाई के लिए ये महत्वपूर्ण है। दूसरा इसका क्या काम होगा मेरे बच्चे, तो याद रखिएगा, ये पौधे के ऊपरी सिरा, यानी पौधे के विकास, जड़ों का विकास, पौधे की लंबाई, जड़ों का विकास ऑक्सिन के हाथ में है। पौधे की लंबाई मेरे बच्चों, पौधे की लंबाई, पौधे की लंबाई बढ़ाना इसका काम होता है। ठीक है, पौधे की लंबाई। हालांकि तने की लंबाई जब पूछेगा, यहां पर कोशिका की लंबाई तो ऑक्सिन, मगर तने की लंबाई पूछेगा तो जिब्रेलिन्स। दूसरा क्या करता है, ये याद रखिएगा, इसका काम है दिशा के अनुरूप पादप के ग्रोथ को मोड़ना। कैसे मोड़ेगा, तो मान लेते हैं जैसे यहां सूर्य का प्रकाश होता है, तो हमेशा इस प्रकाश के विपरीत साइड खड़ा हो जाएगा। तो ये कोई पौधा है, अगर इस प्रकाश के विपरीत साइड, याद रखिएगा, ऑक्सिन आके जमा हो जाएगा। ऑक्सिन विकास कर रहा है, लंबाई बढ़ा रहा है, तो प्रकाश के विपरीत साइड होगा, यानी प्रकाश के अपोजिट ये हमेशा पौधे में पाया जाएगा। तो इधर प्रकाश पड़ रहा है तो इसके विपरीत साइड इधर वृद्धि कर देगा। तो इधर से रुका है और इधर से वृद्धि कर गया, यानी पौधा इसके तरफ मुड़ जाएगा, प्रकाश के तरफ। यानी प्रकाश के तरफ मोड़ने के लिए भी यही जिम्मेदार है। तो अगर प्रकाश के तरफ मोड़ता है तो उसको बोलते हैं, याद रखिएगा, प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश अनुवर्तन यानी प्रकाश के तरफ मोड़ा है। उसी तरह अगर पानी के तरफ मोड़ रहा है तो उसको बोलेंगे जल अनुवर्तन, जल अनुवर्तन।
उसी तरह अगर गुरुत्व जमीन के तरफ जड़ को मोड़ के ले जाता है तो इसका मतलब होता है गुरुत्वानुवर्तन यानी गुरुत्व अनुवर्तन। तो दिशा के अकॉर्डिंग पादप में जो मूवमेंट होता है उसके लिए भी जिम्मेदार कौन है? रसायन के तरफ होगा। जैसे एक मिट्टी में खाद डाल देंगे और एक मिट्टी में खाद नहीं रहेगा तो जिस मिट्टी में ज्यादा न्यूट्रिशन है उसकी तरफ जड़ मुड़ जाती है, इसको बोलते हैं रासायनिक अनुवर्तन। तो कितने प्रकार के अनुवर्तन होते हैं, वो सब के लिए जिम्मेदार कौन होते हैं मेरे बच्चों? सब के लिए जिम्मेदार होते हैं ऑक्सीन। अब आते हैं वृद्धि प्रोमोटर, ग्रोथ प्रोमोटर के अंदर ही पढ़ते हैं दूसरा नंबर पर हार्मोन्स है, इसका नाम है जिब्रेलिन्स। अब ये जिब्रेलिन्स के काम को थोड़ा समझ लेते हैं मेरे बच्चों। जैसे इसमें उसमें क्या था तो याद रखिएगा, उसमें मैंने बताया था सेल की लंबाई, इसमें मैं बता रहा हूं तने की लंबाई। अगर इसके कार्य को याद रखा जाए तो पहली बात समझ लीजिएगा तने की लंबाई। तने की लंबाई किसके अधीन आता है मेरे बच्चे? तो जिब्रेलिन्स के अंदर आता है। दूसरा काम क्या होता है, जो बीज जो सुसुप्तावस्था में रहते हैं उनको जगा के ये अंकुरन करवाता है। जैसे ही सीड डोरमेसी को तोड़ता है यानी बीज को सुसुप्तावस्था से जगाता है, सुसुप्ता अवस्था से जगाता है। अवस्था से जगाना यानी इसका काम है ब्रेक, टू ब्रेक सीड डोरमेसी, बीज को सुसुप्ता अवस्था से जगाता है। यानी जैसे ही इसके लिए फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, नमी मिलेगी, समझ रहे हैं कि नहीं, उस प्रकार का तापमान मिलेगा तो इसमें जिब्रेलिन्स नामक केमिकल मैसेंजर एक्टिव हो जाएगा और वो बीज को अंकुरन करवा देगा। इसका मतलब होता है बीज का अंकुरन। तो पहला काम है तने की लंबाई, दूसरा काम है बीज का अंकुरन और तीसरा काम इसका क्या है मेरे बच्चों? तो फूल खिलाना। इसका तीसरा काम क्या है? फूल खिलाना। फूल को खिलाना इसका काम होता है जिब्रेलिन्स का। और चौथा काम है फलों का विकास, फलों के आकार को बढ़ाता है, फलों का विकास करता है। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए इसके काम। पहला काम हो गया तने की लंबाई बढ़ाना, दूसरा काम है बीज को सुसुप्तावस्था से जगाना, तीसरा फूल का खिलाना, चौथा फल को बड़ा करना। ये काम जिब्रेलिन्स का है। इसका मतलब ये वृद्धि कर रहा है तभी तो विकास कर रहा है। उसमें तीसरे नंबर पर आता है साइटोकाइनिन, जिसके बारे में आप देख रहे हैं, ये भी ग्रोथ प्रोमोटर है। साइटोकाइनिन का आपको काम बस याद रखना है कोशिका विभाजन। पहला काम तो इसका हो जाएगा कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन याद रखिएगा, पहला काम इसका हो जाएगा कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के बाद मेरे बच्चे कोशिका विभाजन के अलावे इसका क्या काम है? तो पार्श्व कलिकाओं का विस्तार, मतलब लेटरल बड का ग्रोथ करवाता है। इसको समझेंगे पहले। अगर मान लीजिए कोशिका विभाजन ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा? पौधे को बूढ़ा होने से रोकेगा। याद रखिएगा, पादप को बूढ़ा होने से रोकेगा। इसका मतलब समझिएगा, बूढ़ा होने से रोकेगा यानी पौधे की उम्र बढ़ाएगा। क्या करेगा? उम्र बढ़ाएगा। यानी उसके कैसे बढ़ाएगा? तो मेरे बच्चे कोशिका विभाजन कर रहा है। अगर नया नया सेल बनाता है पौधे में, नई कोशिका का निर्माण होगा, नई कोशिका बनेंगे तो ऑलरेडी क्या होगा? नया नया कोशिका जब तक बनते रहेगा तब तक पादप डेवलपमेंट स्टेज में रहेगा, वृद्धि करते रहेगा। और तीसरा काम क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट का विकास करेगा। अगर आपको लगता है कि क्लोरोप्लास्ट का विकास होगा तो पौधे में क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तीव्र होगी। यानी प्रकाश संश्लेषण अगर तीव्र होगा तो पौधे भोजन बनाएंगे तेजी से। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रमोट करता है कौन? साइटोकाइनिन। दूसरा कोशिका का विभाजन करता है और पादप में जीर्णता को रोकता है, यानी बूढ़ा होने से रोकता है, नया कोशिका बनाता है और लेटरल बड का विकास करता है। ये था साइटोकाइनिन। अब आते हैं ग्रोथ इनहिबिटर यानी वृद्धि अवरोधक हार्मोन्स, जो कि दो है, उसके बारे में देख लेते हैं। एक होता है इथाइलिन, इसके बारे में समझ लीजिए। इथाइलिन, पहला सवाल तो इससे पूछेगा कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो गैस के रूप में पाया जाता है, यानी गैसियस फॉर्म में पाया जाने वाला सिंगल हार्मोन, एकलौता हार्मोन है जो गैस के रूप में पाया जाता है। दूसरी बात, फल का पकाना। इसका काम क्या है? तो फल पकाना।
फल पकाना इसका काम हो गया, यानी फल पकाएगा यानी फूल को मुरझाएगा। फूल जब मुरझाएंगे इसके बाद फल पकना शुरू होता है, यानी काम होता है फूल का मुरझाना, फूल का मुरझाना। भाई वृद्धि को रोक रहा है तो कोई उल्टा काम तो करेगा, फूल को मुरझाना, फूल का मुरझाना। उसके बाद याद रखिएगा पत्ती का गिरना, पत्ती का गिरना ये स्ट्रेस के वजह से भी गिरता है, मगर बेसिकली काम इसी का होता है इथाइलिन का। एक जान लीजिएगा गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन, फल पकाना, फूल का मुरझाना, पत्ती गिरना। कृत्रिम रूप से भी फल पकाने के लिए इथाइलिन को ही प्रेफर किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, प्रथम विश्व युद्ध में इसी इथाइलिन में, क्योंकि आम देखिएगा आप लोग, आम का जो पीछे वाला सफेद पार्ट होता है अगर गिर जाता है हमारे स्किन पर तो छाले बन जाते हैं, तो इसमें छाले बनाने का गुण होता है, घाव बनाता है। तो इसमें सल्फर और क्लोरीन मिला दिया गया था, तो प्रथम विश्व युद्ध में एक जैविक हथियार बना था जिसका नाम था मस्टर्ड गैस। आप लोग नाम सुने होंगे। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार में जैविक हथियार के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो जैविक ऑर्गेनिक वेपन के रूप में, बायोलॉजिकल वेपन के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया था प्रथम विश्व युद्ध में। यह भी इथाइलिन से संबंधित है। और अंत में देख लेते हैं एब्सिसिक एसिड, यह भी एक प्रकार का, याद रखिएगा, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है, यानी वृद्धि अवरोधक हार्मोन है। ये करता क्या है मेरे बच्चों, तो एक टर्म याद रखिएगा, ये विकास को रोकेगा। कैसे रोकेगा, तो आइए देखिए, पौधे में तनाव वाला हार्मोन है, तनाव यानी स्ट्रेस वाला हार्मोन है। जैसे मान लीजिए किसी आदमी को स्ट्रेस हो जाता है, कोई प्यार मोहब्बत किया, उसके बाद तनाव में है, तो सब काम धाम छोड़ के एकदम आराम से बैठा रहता है कि नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, बहुत टेंशन है मुझे। उसी तरह ये पादप को तनाव हो गया है, टेंशन हो गया है, ये सारा काम रोक दिया है। प्रकाश संश्लेषण धीमा कर दिया है, लगभग बंद कर दिया है। प्रकाश संश्लेषण छोड़ दिया है, धीमा कर दिया है। गैसियस एक्सचेंज धीमा कर दिया है, याद रखिएगा, गैसों की अदला बदली, गैसियस एक्सचेंज धीमा हो गया। गैसियस एक्सचेंज जो हो रहा था, गैसों की अदला बदली धीमा हो रहा है, जिसके वजह से CO2 वायुमंडल में बढ़ते जा रहे हैं। ऑक्सीजन जो रिलीज होता था, रंध्र बंद कर दिया है, इसके वजह से वो भी नहीं है। असल में ये सब क्यों धीमा हो गया है, तो रंध्र को बंद कर दिया है, स्टोमेटा को, रंध्र को बंद कर दिया है। बीज को सुला देता है, बीज को जो अंकुरन के लिए जागा था उस बीज को सुलाने का काम करता है, यानी बीज को सुसुप्तावस्था में ले जाता है, सुलाने का कार्य, यानी सीड डोरमेसी का काम करता है। सीड डोरमेसी यानी बीज को सुला देता है कि अभी सो जाओ, जब फेवरेबल कंडीशन होगा तो अब जागना, अभी मैं तनाव में हूं, तो ये इसको जगा दिया, इसीलिए ग्रोथ इनहिबिटर कहते हैं। अब आइए थोड़ा 2-4 सवाल देख लेते हैं, इस पर पूछते कैसे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीजन की खोज करता जान जाइए। ऑक्सीजन की खोज डार्विन ने किया था। फ्लोरीजेंस होता है, इसका चेलेख्यान ने किया था। जिब्रेलिन्स की खोज कुरुसावा ने किया था, और साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने किया था। ये पूछता है थोड़ा बहुत, अगर पूछ लिया तो आप लोग जवाब दे दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा पादप हार्मोन कोशिका की लंबाई बढ़ाता है। देखिए यहां पर पार्टिकुलरली मेंशन किया है कि कोशिका के लंबाई को कौन बढ़ाता है, तो मैंने बोला था कि कोशिका के लंबाई को बढ़ाएगा ऑक्सीजन, परंतु तने की लंबाई की बात आएगी तो जिब्रेलिन्स, याद रखिएगा। दूसरी बात, कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन साइटोकाइनेसिस से भी अगर चाहते हैं तो याद रखते हैं, साइटोकाइनिन क्या करता है मेरे बच्चों, कोशिका विभाजन का काम करेगा, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा है कौन सा हार्मोन पादप में तनाव हार्मोन का काम करता है, स्ट्रेस हार्मोन, अभी पढ़ा था, ग्रोथ इनहिबिटर, कौन होगा, एब्सिसिक एसिड। और एक और क्वेश्चन लगाइए, देखिए कितना आसान है। एथिलीन का मुख्य रूप से काम क्या है, तो एथिलीन फल पकाने का काम करता था, बताया था, सल्फर क्लोरीन मिला के द्वितीय विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल हुआ था, तो इसका मेन काम क्या है, फल का पकाना। एक और जान जाइए, और लास्ट क्वेश्चन, जिब्रेलिन्स क्या करता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में हमको बताएंगे कि इसका पार्टिकुलर आंसर क्या होगा। और क्लास कैसी लगी ये भी आप लोग बताइएगा, इसका आंसर भी बताइएगा, और क्लास कैसी लगी, क्या इस क्लास के बाद एक भी ऐसा सवाल बचेगा प्लांट हार्मोन से जो आपका ना बने, तो कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर।